एग्जाम पंचायत की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे, जिसका अंतर्गत हम लोगों ने भारत का संवैधानिक विकास पढ़ा। और चलिए आज हम लोग उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करते हैं और क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है और सारे क्वेश्चन को कीजिए और अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि आपने कितना तैयारी किया है। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छा लगे तो अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए आज शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू सेशन। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि आपके पास किसी प्रकार की समस्या है, यदि जितना मैंने पढ़ाया, यदि कहीं पर कोई समस्या आ रही तो आप टेलीग्राम चैनल से आप अपनी समस्या को पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम पंचायत। तो दोस्तों याद रखिएगा, एग्जाम पंचायत। और इसी नाम से फेसबुक पेज भी है, आप वहां जाकर भी हमें पेज को लाइक कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए हमारे एग्जाम पंचायत के यूट्यूब चैनल पर सारे वीडियो अवेलेबल हैं, आप वहां जाके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सेशन। और आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस अधिनियम से भारतीयों को बजट पे बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो ऑप्शन नंबर ए है भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1919। दोस्तों इसका सही आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1892। तो आप लोग याद रखेंगे, भारत परिषद अधिनियम 1892 के जरिए भारतीयों को बजट पर बहस करने का शक्ति प्राप्त हुआ। बजट पर बहस करने का तो शक्ति प्राप्त हुआ, लेकिन उसे मताधिकार की शक्ति प्राप्त नहीं हुई। वे बजट पर बहस तो कर सकते हैं लेकिन मताधिकार नहीं कर सकते हैं। तो ये रहा आज का पहला सवाल। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए 1773, ऑप्शन नंबर बी पिट्स एक्ट 1784, ऑप्शन नंबर सी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन नंबर डी चार्टर एक्ट 1833। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जरिए कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापना करने का प्रावधान दिया गया है, जिसके तहत 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है और जिनके प्रथम न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे होते हैं। सर एलिजा इम्फे बनते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जरिए कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है और सर एलिजा इम्फे इनके प्रथम न्यायाधीश होते हैं। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई। दोस्तों ये बस एक स्टेटमेंट है, आप लोग याद रखिएगा कि यह 1935 के अधिनियम के जरिए भारत परिषद की समाप्ति हुई। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आने वाली एग्जाम में पूछने की अधिक संभावना है। तो ऑप्शन नंबर ए है भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, भारत सरकार अधिनियम 1919 और कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा दिया गया। दोस्तों आपको पता होगा कि 11 प्रांत, 6 कमिश्नरी और देशी रियासत को मिलाकर अखिल भारतीय संघ स्थापित करने को कहा गया था, लेकिन देशी रियासत को स्वेच्छा पे छोड़ा गया कि वो इस महासंघ में शामिल होंगे या नहीं होंगे, जिसके कारण देशी रियासत शामिल नहीं हुए और अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का सपना धूमिल हो गया।
चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा। और ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1947 के द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। और इस अधिनियम में वायसराय को अध्यादेश जारी करने का शक्ति दिया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे स्टार लगा सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टार क्वेश्चन है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ऑप्शन नंबर ए, 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा विधान पालिका को प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। और बाकी इसके बारे में डिटेल्स जानने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखिए, वहाँ पर इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताई गई है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर ए है, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। ऑप्शन नंबर सी, इसमें से भारत विभाजन उल्लिखित है। ऑप्शन नंबर डी, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। दोस्तों आपको पता होगा जो भी वर्तमान का जो हमारा संविधान है, उस संविधान पे 1935 का गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया एक्ट का काफ़ी गहरा प्रभाव है, क्योंकि अधिकांश जो उसमें जो कानून नियम और हैं कहीं ना कहीं यह भारतीय संविधान से भारत शासन अधिनियम 1935 से काफ़ी प्रेरित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इसमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि शक्ति का विभाजन की बात हो तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था, जिसमें तीन था, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची, और तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जो उसकी परिषद को थी। प्रांतीय सूची में जो प्रांतीय सरकार थी वो बना सकती थी नियम, और समवर्ती सूची पे संघ और प्रांतीय दोनों मिलके कानून बना सकती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? तो आप लोग पहला ऑप्शन, देश के लिए लिखित संविधान। ऑप्शन नंबर बी, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि। ऑप्शन नंबर सी, एक संघ की योजना पर विचार। ऑप्शन नंबर डी, विधानमंडल के सरकारी सदस्यों को नामांकित किया जाना। दोस्तों इसका पहला ऑप्शन पर हम चर्चा कर ले, देश के लिए लिखित संविधान, तो वो उसमें चर्चित नहीं था, तो पहले ही ऑप्शन से क्लियर हो गया, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। बाकी ये तीन ऑप्शन भारत शासन अधिनियम 1935 में वर्णित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो विचार करना है। तो 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो चलिए इसमें से पढ़ते हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। तो पहला स्टेटमेंट है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आपको पता होगा कि 1813 में चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सारे अधिकार को समाप्त कर दिया गया था कंपनी का। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की प्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। बिल्कुल सुदृढ़ किया गया। यदि इसी का परिणाम है कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ के, तो ये भी सही आंसर है, ये भी सही ऑप्शन है। तो ये भी सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 3 की ओर चलते हैं, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ये भी बिल्कुल सही आंसर है, ये भी बिल्कुल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों सही है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। दोस्तों अभी मैंने जस्ट आपको बताया है कि 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले बताया कि 1892 के एक्ट के तहत भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने का अधिकार था, लेकिन उस पर मतदान का अधिकार नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। तो इसका आंसर इस क्वेश्चन का भी हम लोगों ने इससे पहले जिक्र किया है। तो 1919 के एक्ट के तहत द्विसदनीय विधायिका लाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 के एक्ट के तहत लाया गया था। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम पंचायत पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसे आप लोग स्टार क्वेश्चन कह सकते हैं, और आप लोग इस पर मार्क भी लगा लीजिए स्टार क्वेश्चन, क्योंकि कहीं ना कहीं कितने बार यह क्वेश्चन पूछा है आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का यदि शुरुआत होता है तो वो मार्ले मिंटो सुधार या भारत शासन अधिनियम, इसको भारत शासन अधिनियम 1909 भी कहते हैं, जिसमें मार्ले थे भारत सचिव और मिंटो साहब थे वायसराय। तो आप लोग याद रखिएगा ये 2 इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या विशेषता है। तो स्टेटमेंट दिया गया है, हम लोग पढ़ते हैं उसे। तो पहला स्टेटमेंट है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था। बिल्कुल सही है, ये भी सही है कि द्वैत शासन व्यवस्था चला था। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। ये मुसलमानों के लिए जो पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की जो व्यवस्था थी वो 1909 के अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था किया गया था। तो ये ऑप्शन गलत है।
तो ऑप्शन 2 गलत है। अब चलते ऑप्शन 3 की ओर। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, जी बिल्कुल सही है, ये सही है। तो इसका आप लोग खुद देख लीजिए, इसका आंसर 1 और 2 सही है, तो किस कहाँ पे है, सॉरी 1 और 3 है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सी आंसर सही होगा, क्योंकि इसमें 1 और 3 सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन। ऑप्शन नंबर बी है 2 सरकारों अथवा केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना। ऑप्शन नंबर सी है 2 शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना। तो ऑप्शन डी प्रांतों में प्रायोजित विषयों को 2 वर्गों में विभाजित करना। तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी को देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर डी होगा, क्योंकि 1919 के अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन का प्रावधान किया गया, जिसके अंतर्गत प्रांतीय और संघीय विषयों को अलग अलग कर दिया गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधान चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा बंगाल। इसका आंसर बंगाल होगा। और बंगाल में किसकी सरकार बनती है? फजलुल हक वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं, जो कृषक प्रज्ञा पार्टी और मुस्लिम लीग के कृषक प्रज्ञा पार्टी और मुस्लिम लीग के गठबंधन की सरकार से वहाँ पे सरकार बनती है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर सही। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिनमें से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं में से नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या नहीं है। तो इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। जी बिल्कुल सही था, ये स्टेटमेंट सही है कि अखिल भारतीय संघ का प्रावधान था, जिसमें 11 प्रांत, 6 कमिश्नरी और देशी रियासत मिला के अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए। ये बिल्कुल गलत है। जो अवशिष्ट विषय थी, जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी, वो वायसराय के हाथ में दी गई थी। तो इस प्रकार सेकेंड ऑप्शन से ही पता चल गया कि यह गलत ऑप्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी? तो आप लोग देखिए द्विसदनीय कब बनाई गई थी। तो 1819 के भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत द्विसदनीय बनाई गई थी, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया है। और अधिक जानकारी के लिए यदि आप इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी चाहते हैं किसी अधिनियम के बारे में, तो आप मेरे यूट्यूब पर जाकर जो इंडियन पॉलिटी का प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिए वीडियो को, आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और इतना मैं ज़रूर गारंटी दे के कह रहा हूँ कि यदि आप वहाँ वीडियो देखते हैं तो एक भी क्वेश्चन आप इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन एग्जाम के नहीं छूटेंगे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये हुए कुछ क्वेश्चन तो जो काफ़ी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और लाभदायक भी है। आप लोग इस क्वेश्चन को करें और देखें कितना अधिक से अधिक आप सही कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, और कमेंट बॉक्स के नीचे अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिए। क्योंकि दोस्तों पढ़ाई के साथ साथ क्वेश्चन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बताएगी कि आप कितने पानी में हैं। और ये यदि आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगी। तो उस कॉन्फिडेंस को जनरेट करने के लिए आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। और यदि क्वेश्चन करते हैं और यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम पंचायत।
पंचायत। आप कभी भी मैसेज कीजिएगा, आप कभी मैसेज कर सकते हैं 24/7, कभी भी मैसेज कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट के अंदर आपको सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपका वीडियो, आप लोग ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो आज की क्लास रहने देते हैं और अपना कमेंट जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए, बहुत बहुत थैंक यू जो आपने वीडियो देखा और हमें सपोर्ट किया। बहुत बहुत थैंक यू। अब इस वीडियो को एंड करते हैं। चलिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो भी जिन्होंने ये क्वेश्चन किया, बहुत बहुत थैंक यू।